मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् अन्तं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागकुञ्जं वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारु नारीसमस्वामी रामसूत्रधरयन्तर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविवर अजिर न चावहि बानी। प्रणमो स्वयि कृपालु रघुनाथा वर्णं विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंदं तुलसी के चरण जिनकी न्यौ जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यो शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की अपार कृपा का ये परिणाम है कि हमको मनुष्य बनकर इस संसार में सबसे अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल गया। मैं सत्य कहता हूं, यदि हम मनुष्य न बनाए गए होते भगवान की कृपा से, चींटी चींटा पतिंगा बने होते, हम क्या कर लेते किसी का, ये शरीर कहां से छीन लेते। बड़ी कृपा हुई है, अब उस कृपा का हम लाभ न ले पाओ तो ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान ने शरीर इसलिए दिया है मनुष्य का कि इस शरीर में सबसे अच्छी बुद्धि, विचार, विवेक, समझने की, जानने की, ज्ञान की क्षमता होती है। इसी शरीर से हम
सत्संग कर सकते हैं। मैं सही बताऊं, आप लोग जितना अच्छा खाते होंगे, जितने अच्छे कमरे में रहते होंगे, संभवतः उससे 10 गुना ज्यादा जो दिल्ली कलकत्ता के बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ कुत्ते पाले गए हैं, उनको काजू बादाम का हलवा खाने को मिलता है, एसी कमरा रहने को मिलता है, एसी कार कुत्ते को घूमने के लिए मिलती है, 500 का साबुन लगा के कुत्ते को नहलाया जाता है? तो केवल खा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बड़ा मकान बना लेना, बहुत बड़ी कार खरीद लेना, ये सब कुछ नहीं है। ये तो हमसे आपसे ज्यादा दिल्ली बंबई के सेठों के यहाँ कुत्तों को मिल जाता है। तो कुत्ते वो अच्छे नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि सत्संग, विचार, ज्ञान, राम नाम का कीर्तन, राम की कथा सुनना समझना, ये केवल मनुष्य कर सकता है, कुत्ता नहीं कर पा सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग ये मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। काजू बादाम रबड़ी मलाई खा लेना बड़े भाग्य की बात नहीं है। 10 मंजिला मकान, एसी लगाकर उसमें आराम कर लेना बड़े भाग्य की बात नहीं है। 40 लाख की कार में घूमना बड़े भाग्य की बात नहीं है। लेकिन राम कथा में आकर सत्संग करना बड़े भाग्य की। और ये भाग हम केवल मनुष्यों को मिला है और किसी जीव को नहीं मिला। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, इस धरती में वो भी भारत भूमि मिली, और भारत भूमि में भी उत्तम से उत्तम नर्मदा मैया की गोद मिली। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता इस धरती में। सत्य कह रहा हूं। भारतवर्ष के 15-20 प्रदेशों में जाता हूं कथा करने, लेकिन मैं हृदय की बातें बता रहा हूं। तुम लोगों की मुंह देखिए प्रशंसा की बात नहीं कर रहा। नर्मदा मैया के किनारे किनारे के क्षेत्र जैसा मुझे पूरे देश में कहीं पवित्र और ये ऐसा जहां भुक्ति मुक्ति दोनों हैं, खूब भोग है, बड़े अच्छे सब संपन्न कृषि भूमि, बड़े बड़े पटेल राजा महाराजा, और उसके बाद धार्मिक आयोजन यज्ञ कथा का जैसा क्षेत्र नर्मदा माई के आसपास है, वैसा क्षेत्र कहीं भारतवर्ष में नहीं देखा। इससे अच्छा क्या चाहते हैं आप? राम जी की कथा में कब डूबेंगे? इससे अच्छा योग नहीं मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज मेरे बाबा लिखते हैं, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। अगर ऐसा साजबाज भगवान की कृपा का संयोग पाकर ऐसे में भी भगवान के चरणों की भक्ति और मोक्ष नहीं मिला, तो हम आत्मघाती हैं। इससे ज्यादा अच्छा इस धरती में कुछ मिल नहीं सकता। कुसली जैसा गांव, हनुमान जी महाराज के सामने चरणों में बैठने की जगह विश्वास का बट वृक्ष ऊपर से, जिस गांव में आदरणीय श्री विद्वान श्री तुलसी राम शास्त्री जी जैसे महापुरुष हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, पुराण हो, और बातों की केवल बातों भर की कथा नहीं है। उनके यहां मैं पिछले वर्ष भी रहा, आवासीय सेवा मिली, और इस साल भी वही निवास कर रहा हूं। उनके हृदय के एक एक विचार बड़े पवित्र हैं। सत्य कहता हूं, ऐसा धर्मपरायण
समर्पित, क्या जरूरत है उनको 50,000 का पंडाल और माइक लगाए पड़े, है ना? क्या मिलेगा उनको ये बताइए? दूसरी जगह कहीं किराए में लगा देते, बैठे बैठे टन से 50,000 मिलता है। केवल रुपया पैसा अगर देखना हो, क्या जरूरत है उन्होंने? और रात दिन दौड़ते हैं। 20 बार मुझे फोन करते थे, महाराज जी कब आएंगे, कितने बजे आएंगे? मैं अपनी गाड़ी कार भेज दूंगा। 10-10 मिनट में बहू को आवाज लगाते हैं, कहीं कहते हैं महाराज जी को गर्म पानी दो, महाराज जी को ये लाओ वो लाओ। पूरे पुत्र और बहू सब घर भर सेवा में लगे। कितना उदार और पवित्र उनके अंदर का भाव है। कोई स्वार्थ पड़ता, कोई चालाकी नहीं है उसमें। केवल ये है उनकी भावना में, हमारे कुशली ग्राम में धर्म की धारा बहती रहे, राम कथा होती रहे, ये सब लोगों के जनमानस के अंदर राम के चरित्र की भावनाएं भरती रहे, ये केवल उनका विचार है और कोई स्वार्थ पड़ता नहीं है। हाँ? मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, यद्यपि वो कह देते हैं मंच से मेरे प्रति कि नाम लेने में भी संकोच लगता है, ये उनकी पवित्र भावना है, लेकिन उनकी निष्ठा, उनके समर्पण को मैं हृदय से आदर देता हूं, सम्मान देता हूं। भगवान ने बड़े अच्छे मजबूत यजमान भी उनको दे दिए हैं। सभी पटेल, चंदन सिंह जी, ओम सिंह जी, हाकम सिंह जी, दशरथ सिंह जी, क्या कहना है? ऐसे सब मजबूत यजमान पाकर अगर ये गांव साल में एक बार राम कथा भी न सुन पावे तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इतना साथ समाज बन करके बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, जो राम कथा की धारा से आप लोग ये परम लाभ, धर्म लाभ, अध्यात्म लाभ ले रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा। आइए, इस वर्ष पुनः मैं आपके बीच में 7 दिन के लिए आया हूँ। हनुमान जी की कृपा, आप लोगों का अपनत्व भाव और हमारे आदरणीय शास्त्री जी श्री तुलसीराम जी का इतना पवित्र भाव। मैं सत्य कहता हूँ, भावनाएं जब मिलती हैं हृदय की सच्ची, तो सारी दक्षिणा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे प्राप्त हो जाता है। अवश्य ही भगवान की बड़ी कृपा है। माइक इतना अच्छा बढ़िया सेट करते हैं कि बोलने में बड़ा उत्साह होता है। बहुत सुंदर। आप लोगों की उपस्थिति भी बड़ी हृदय को आह्लादित करती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सभी कथा रसिक, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि राम कथा के मार्मिक रसपान के लिए आए। आइए सभी लोग मिलकर के 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु हार गुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता।
जाऊं कहाँ तज पद जल जाता जाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम नाम भगवान की। श्री रामचरितमानस भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम।